लेकिन उससे पहले पंकज झा से वही सवाल जो मैंने पहले किया था कि साहब ये क्या भरपाई हो जाएगी स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना, आरपीएन सिंह का बीजेपी में आ जाना ओबीसी वोट के लिहाज से बीजेपी के लिए? रवाना, जैसा मैं कह रहा था ना कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा दांव चला है और पूर्वांचल में जो सी वोटर के सर्वे भी बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी में ना फर्क जो है वोट शेयर का गैप वो बहुत कम है। आरपीएन सिंह जो हैं वो पिछड़ी बिरादरी के हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य वहीं से चुनाव लड़ते हैं, उनके इलाके से ही। दोनों पहले भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, एक दूसरे को हरा भी चुके हैं और ये 3 दिन पहले ही तय हो गया था। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, इन सबसे इनकी बातचीत हो गई थी। कल वहाँ पे उन्होंने अपने पार्टी के लोगों से भी बातचीत की जब वहाँ पर मौजूद थे आरपीएन सिंह। और ये इस तरह की जानकारी आ रही है कि पेड्रोना से स्वामी प्रसाद मौर्य, जहाँ से वो चुनाव लड़कर मंत्री बने थे। मैं एक बीच रोकना चाहूंगा, बीजेपी में ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं लक्ष्मीकांत जी। उन लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बीजेपी ने बड़ा दांव चला है और क्या कहा जाए, क्या ये जो चुनावी छापेमारी है आपकी ये जारी रहेगी इस मौसम में? निश्चित तौर पर जो लोग अपने दल से किसी कारण से नाखुश हैं और अपने दल की चौखट पार करके हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि यदि वो मानक के अनुरूप है तो हम उनका हाथ पकड़कर और अपने साथ लाना, ये हम पद्धति से हम काम कर रहे हैं। क्या माना जाए कि ये आपने क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने का डैमेज कंट्रोल किया है? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जाने का डैमेज कंट्रोल का कोई अर्थ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो जाते समय खुद ही एक्सपोज हो गए। 4 साल 11 महीने उन्होंने मंत्री पद का उपभोग किया। 12वें महीने में उनको दलित और पिछड़े याद आए और वो भी इस रूप में याद आए कि वो टिकट अपने लड़के का चाहते थे। जब पार्टी ने उसमें मना किया तो उन्हें दलित पिछड़े याद आ गए। तो जनता के बीच में वो तो खुद एक्सपोज हो गए। उनका को बराबरी करना या उनकी भरपाई करने की आवश्यकता भाजपा को नहीं है। दूसरी बात है, जहां तक पिछड़े वर्ग का सवाल है, भाजपा से बड़ा कोई पिछड़ा वर्ग का हितैषी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है, इससे पहले की किसी सरकार ने नहीं किया था। इसलिए जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य का सवाल है, उनके भरपाई का कोई विषय नहीं है। वो तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ जो भरपाई करेंगे हम उसकी। ठीक है। और आरपीएन सिंह साहब के आने का हम स्वागत भी करते हैं और निश्चित तौर पर पार्टी को भी बल मिलेगा और उनको भी अब एक वास्तविक राष्ट्रीय दल में काम करने का अवसर मिलेगा, ना कि सैद्धांतिक राष्ट्रीय दल में काम करने का। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बीजेपी जो है वो परिवारवाद के मुद्दे को लेकर लगातार अपने विरोधियों को घेरती रहती है, लेकिन सर जहां मौका मिलता है वहां ऐसा संदेश जाता है कि बीजेपी भी परिवारवाद को आगे बढ़ाने में कम नहीं। अब देखिए ना, आप तो इंपोर्ट करके लेकर आते हैं सर परिवारवाद। जितिन प्रसाद पहले, अब आरपीएन सिंह साहब, इसके लिए क्या दलील है? नहीं, परिवारवाद कहां से हो गया? ये किसके परिवार के हैं? आरपीएन सिंह जो भाजपा के किसी बड़े नेता के परिवार के हों? सर कांग्रेस, सर इनके पिता जो हैं वो एमपी रहे कुशीनगर से। इनके पिता जो हैं वो इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री रहे सर। मतलब परिवारवाद ही की उपज है ना आरपीएन सिंह भी। जब वो कांग्रेस पार्टी में रहे तो परिवारवाद का आरोप, लेकिन अब बीजेपी में आ जाएंगे तो वो जो कहते हैं कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन में दाग धुलने वाली। उनके पिताजी हमारी पार्टी में हो जी और वर्तमान में किसी दायित्व पर हो और हम उनको टिकट दें तो परिवारवाद है। उनके पिताजी हमारी पार्टी में नहीं है। ठीक है, ये आपने अच्छा हुआ डेफिनेशन बता दी कि बीजेपी के लिए परिवारवाद की डेफिनेशन ये है कि उसी पार्टी के अंदर पिता होना चाहिए। तो मतलब अगर इस लिहाज से देखा जाए तो फिर तो काफी सहूलियत है कई नेताओं के लिए। चुनाव में अक्सर जो है वो सिद्धांतों पर सुविधा हावी होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।